आप सभी बच्चों को प्रेम भरा नमस्कार। इसी में आप लोग भी बोल दिए, समझ गए ना। तो जैसे कि अपन लोगों को पता है, जो पिछले क्लास जो किए थे, अपन लोग 9th की ज्योमेट्री शुरू किए थे, ज्यामिति शुरू किए थे। और ज्यामिति में आपको बताए थे सबसे पहले ज्यामिति क्या होता है, उसके बाद जो है ज्यामिति के बाद समतल ज्यामिति क्या होते हैं, ठोस ज्यामिति क्या होते हैं, उसके बाद बिंदु क्या होते हैं, बिंदु के बाद आप लोगों को बताए थे रेखा क्या होता है, रेखा के बाद बताए थे उसके बाद किरण क्या होता है, तब रेखाखंड क्या होता है। सही, इतना के बारे में आपको हम पूरी जानकारी दे दिए थे। से बात है कि नहीं? आज हम उसी में 4 चीज़ लेकर आए हैं। ये चारों चटनियाँ हैं। क्या है? एक बार में ही चटनी समझ ना, ये सब चटनी है। एक बार चाट जो जीवन में फिर चाटने का मन नहीं करेगा। बुरा बतिया देख लीजिए। यहाँ पर क्या है पहली बार बबुआ, बोलिए ना क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। सीबीएसई वाला ध्यान देना, क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या बोलेंगे? तो सब आदमी स्टार दे करके आप इंटरसेक्टिंग लाइन और लिख के डैश दीजिए फुर्ती में। सीबीएसई वाला खाली इंटरसेक्टिंग देना, जल्दी कीजिए। लिख लिए? चलिए लिखिए सर, लिखिए डिफिनेशन लिखिए। किसी तल में स्थित दो भिन्न रेखाएं, किसी तल में स्थित दो भिन्न रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उसी में लिख लीजिए, लिखिए। तथा इस उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। और सब आदमी यहाँ फिगर नीचे में ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए एक रेखा है, बात समझ है ना। अब फिर यहाँ पर एगो रेखा को और ले आए, तो इसका नाम L दे दीजिएगा, इसका नाम M दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक बिंदु उभयनिष्ठ होगी, बिंदु का नाम O दे दीजिएगा। समझ गए ना? तो ध्यान दीजिए, एक रेखा आई है, ये जा करके एक बिंदु पर क्या किया जी? प्रतिच्छेद किया है। तो ई बिंदु देखिए, ई रेखा के लिए भी है और ई रेखा के लिए भी है, तो दोनों के लिए बिंदु उभयनिष्ठ है कि नहीं है? इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे बाबुआ? प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। बात समझ। देखो पहले किताब भाषा ले लेता हूँ, अपनों गाना चलाएंगे, वो एक ही बार मांगे सब फिटिंग हो, लाइफ टाइम रिचार्ज हो जाएगा। तो एक बार में करेंगे परमानेंट, बुझिए ना। पहले किताबिया भाषा ले ले और तब परमानेंट करेंगे। बतिया समझा कि नहीं जी? हुआ क्लियर? चलिए सब आदमी आप अगला स्टार दीजिए, लिखिए संगामी रेखा। लिखिएगा संगामी रेखा। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन लिखिए। डिफिनेशन सब आदमी लिखिए। यदि लिखिएगा, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं तो एक ही बिंदु से बना लीजिएगा, तो पर काट लीजिएगा, तो एक ही बिंदु से कर लीजिएगा। एक ही बिंदु से होकर गुजरती है
एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उन्हें संगामी रेखा कहते हैं। तो उन्हें संगामी रेखा कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये बताए थे प्रतिच्छेदी रेखा और यहां पर क्या दिए हैं, संगामी रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको डिफिनेशन क्या दे बोलिए तो बताए, 3 या 3 से अधिक। तो देखिए 1 2 3 है, तो 3 या 3 से अधिक हम करते हैं। तो जब 3 या 3 से अधिक रेखा क्या करेगा, एक ही बिंदु से होकर गुजरेगा। देख लीजिए, एक ही बिंदु से होकर जब गुजरता है तो उसको क्या बोलते हैं, संगामी रेखा कहते हैं। तो ध्यान से इसको हम एल नाम देते हैं, एल एन एम, बात समझ रहे ना, और ये बिंदु का नाम ओ देते हैं। तो आप ही देख लीजिए, आप एक बार बताइए, यहाँ सिर्फ रेखा दिए हैं और यहाँ क्या कर दिए, रेखाएं कर दिए हैं। तो आप ही बात, यहाँ 3 या 3 से अधिक है ना, और भी जा सकते, ऐसी बात नहीं है। 3 बोल दिए, 3 से अधिक बोल दिए हैं, तो कम से कम 3 जाना चाहिए। अधिक से अधिक जितना मन तातना, बुझा, तो जितना मन तातना दे सकते। जल्दी बनाइए, इसको बनाइए जल्दी से। कर लिए, चलिए ये जब कर लिए तो अगला आप स्टार्ट दिएगा, लिखिएगा समांतर रेखाएं, लिखिएगा समांतर रेखाएं। इसको इंग्लिश में बोलिएगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। सब बत्तियां टनाटन होना चाहिए, समझ गया ना। हम आके यहाँ पूछेंगे, कोई भी आके जवाब देना, सब नहीं, कोई एक आदमी जवाब दे दीजिए, समझ गए ना। ठीक है, लिख लिए, समांतर लिख लिए। चलिए लिख रहे हैं जल्दी से, लिखिए एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं, वे रेखाएं जिनके बीच, जिनके बीच जिनके बीच कोई, जिनके बीच कोई उभयनिष्ठ, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, ना हो, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। देख लेना, इसको एल ले लीजिए, इसको एम ले लीजिए, समझ गए ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है समांतर रेखा जो है, ये देख लीजिए कहीं भी प्रतिच्छेद कर रहा है, ई भी एडजस्ट जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। और एक बात ये भी याद रखिएगा, दो समांतर रेखा के बीच के सभी लंबों की लंबाई बराबर होती है, समान होती है, हम आगे आपको बताएंगे। देख लीजिए, ये जो रेखा जा रहा है कहीं भी देखिए तो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब क्या लिखा है, एक ही तल में स्थित हुए दो रेखा जो क्या होना चाहिए, एक भी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब एक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, समांतर रेखा बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। इसको जल्दी बनाइए तो, बना लिए, चलिए कर लेना। चलिए अगला लिख दीजिए संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं
कॉन्सिडेंट लाइंस, कॉन्सिडेंट लाइंस देखिए, लिख लिए, लिखिए, एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं, रेखाएं जिनके बीच, जिनके बीच, जिनके बीच प्रत्येक बिंदु, जिनके बीच प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ हो, प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उसे उसे संपाती रेखाएं कहते हैं, उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। नीचा में एक फिगर मान लीजिए भाऊ, नीचा में ये वाला फिगर बना लीजिए, देख लीजिए ध्यान से बनाइए, जल्दी बनाइए, ज़्यादा नहीं। चलो समझाएंगे। इस सारा बात आपको हम जो भाषिक सवाल मतलब थे, भाषा वाला बात लिखा दिए, लेकिन ये शब्द बहुत दिमाग में कतई नहीं याद रहेगा, वो भूल जाएगा, तुम सब भूल जाएगा, समझ गए ना। अब हम अपना तरीका से कुछ बनाए हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। लेकिन बहुत सब में रेखा लगल है। अतरा बताए थे रेखा क्या करता था रे, पुलर बात याद है, तो वही बात ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन है तो रेखे ना, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 गो रेखा आया, ध्यान देना। 2 गो रेखा जो है क्या बेर काटा है, बोले कितना बेर काटा है सर जी, तो बोलिएगा 1 बार काटा है। तो 2 गो रेखा जब 1 बेर काटेगा ना, तो ओकरे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अब बुझा कि नहीं? देख, यहाँ पर जो है कम से कम तो 3 रेखा होना चाहिए, अधिक से अधिक जितना हो जाए। तो 3 गो रेखा मिल करके जब एक बिंदु को काटेगा ना, तो ओकरा क्या बोलेंगे बबुआ? संगामी रेखा। ना नामे है संगामी, सब साथे साथ चलता है। उसके बाद है समांतर, मतलब ये जब बहुत बार काट लिया ना, थक गया दोनों रेखा मिलकर, बोला आप देखा हम बहुत थक गए, दोनों चलो सीधे सीधे चलते हैं, तो दोनों सीधे सीधे चला, समझा। लेकिन फिर सीधे सीधे चलने के बाद दोनों को क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर बोलेंगे ई और ई 2 गो रेखा है, तो बोलेंगे कतना सटा जी, तो बोले अतना सटा कि पते नहीं चला कतना सटा। अरे बुझा बतिया, देख ले, मतलब पूरे सटले सटल जा रहा है, कहें कि मतलब एक ने गधवन, यहाँ पर देख ले अरबों खरबों बिंदु क्या है रे, उभयनिष्ठ है, तो अकरे क्या बोलेंगे? संपाती रेखा बोलेंगे। ये पूरा परमानेंट हुआ। बताओ अब क्या आके यहाँ सुना सकता है स्वेच्छा से? जल्दी से आ जाओ, समझ गया ना? बस में ना आइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इतना को आप लोग सब आदमी याद कर लीजिएगा अच्छा से। इसके बाद जो चीज़ होगा ना, अगला क्लास में हम देंगे आपको, समझ गए? ठीक, धन्यवाद।